हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें हमने एक ऐसा पॉइंट उठा लिया कि भाई साहब रूल्स पे रूल्स चले आ रहे। माइनर, तो माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मीन्स स्टार्टिंग से वॉइड है, शुरू से वॉइड है, सो इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। तो जो माइनॉरिटी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इवन आफ्टर मेजोरिटी माइनर कैन नॉट रेटिफाई दैट। उसके बाद तक माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, तो वो एनफोर्सेबल होगा। माइनर खुद लाइबल नहीं है, बट इफ somebody else is becoming liable towards minor, तो वो वैलिड होगा। Minor can always plead minority. He can always plead minority. मतलब माइनर हमेशा ये कह सकता है कि वह माइनर है, और इस आधार पर उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सर मैं एक बात फिर बता दूं आपको, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत सारी एग्जम्पशन देता है, वॉइड मानता है उसको। तो अगर माइनर ये कहता है मैं मेजर हूं, तो भी वो बाद में क्योंकि माइनर था तो लाइबल नहीं है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर माइनर कोई क्राइम करेगा तो आईपीसी इज देयर, और फिर उसको सजा हो सकती है, और अलग टाइप की होती है पर हो सकती है। तो ये मत सोचिएगा कि आप माइनर हो तो कुछ भी कर लोगे। हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड है, किसी से पैसे उसे उधार ले लो, बेईमानी कर लो, ये चल जाएगा। लाइबल फॉर नेसेसरीज, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। तो इफ somebody supplies some goods or services to minor या अदर पर्सन जिसको वो सपोर्ट करने के लिए बाउंड है, विच इज नेसेसरी इन इज स्टेट ऑफ लाइफ, तो उसकी एस्टेट लाइबल होगी, माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा बच्चों। उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, उस पर मुकदमा नहीं हो सकता, वो जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ये हमने कल डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलें। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। तो अगर माइनर के गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा उसकी क्या पोजीशन है? एनफोर्सिएबल इफ इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, or void if it creates liability of minor। तो देखिए लिखा है दो, माइनर एग्रीमेंट इज void, ठीक, बट his guardians under certain cases enter into valid contract on his behalf। तो गार्जियन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Where a guardian makes a contract which is within competence and for the benefit of minor, there will be a valid contract. Minor can enforce. But all contracts made by guardian are not valid. So guardian has no power to bind the minor by contract. उसको bind नहीं कर सकते, उसकी liability create नहीं कर सकते, minor liable नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड गार्जियन, अपॉइंटेड बाय कोर्ट, कैन क्रिएट लायबिलिटी। इसके अधिकार चाहता है बच्चों
ये माइनर की प्रॉपर्टी को भी लायबल बना सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से माइनर कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन का रूल है, इफ इट इज फॉर बेनिफिट इट इज वैलिड, इफ इट इज फॉर लाइबिलिटी ऑफ माइनर इट इज वॉइड। हाँ, अपॉइंटेड बाय कोर्ट जो है गार्जियन, he can do any kind of contract on behalf of minor. Sir, no specific performance. जब कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड हो गया, ठीक है, तो बेटा फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? कि आपने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर इज वॉइड, सो ही कैन नॉट बी स्यूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नो इंसॉल्वेंसी। सर, क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं। जब उसकी लाइबिलिटी नहीं है तो वो इंसॉल्वेंसी भी नहीं होगी। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स। जब डेट के लिए लाइबिलिटी नहीं है तो इंसॉल्वेंट कैसे होगा? पार्टनरशिप आ जाओ। पार्टनरशिप का रूल याद है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, माइनर कैन नॉट बी पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट हाउएवर ही कैन बी admitted with consent of all partners, with consent of all partners for the benefits of firm। तो देखिए, बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एज यू नो, तो बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं, बट अदरवाइज माइनर को पार्टनर नहीं माना जाएगा। माइनर कैन बी एन एजेंट। ये बड़ा कर रहा पॉइंट है सर। माइनर कैन बी एन एजेंट। एजेंट हो सकता है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल वुड बी लाइबल। प्रिंसिपल लाइबल होगा और माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी। सर देखिए, एजेंसी का लॉ मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, दो सिद्धांत बताए थे, एक था करेगा कोई मरेगा कोई। दैट मीन्स कि एजेंट करेगा बट द लाइबिलिटी वुड बी दैट ऑफ प्रिंसिपल। फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज रेस्पॉन्सिबल एंड कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ प्रिंसिपल कैन अपॉइंट एनीबडी एज हिज एजेंट इंक्लूडिंग ए माइनर। प्रिंसिपल तो मेजर होना चाहिए, उसने एजेंट अपॉइंट किया एंड दैट एजेंट हैपेंस टू बी ए माइनर, तो फॉर हिज एक्ट्स प्रिंसिपल इज लाइबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। तो माइनर कैन एक्ट एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लाइबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर, इंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल। तो माइनर चेक लिख सकता है, इंडोर्स कर सकता है, बट उसकी स्वयं की लाइबिलिटी नहीं होगी बच्चों। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्जियंस। सर, माइनर की खुद की लाइबिलिटी नहीं है, तो सर जी वो पेरेंट्स को या गार्जियंस को भी लाइबल नहीं करेगा। पेरेंट्स आर नॉट लाइबल। हाँ, अगर वो एजेंट है तो बात अलग होगी, अदरवाइज फॉर द एक्ट ऑफ माइनर पेरेंट्स लाइबल नहीं है, ठीक। ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। सर, अगर कोई ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें माइनर ने भी साइन किए और एक मेजर पर्सन ने भी साइन किए, तो ऐसे केस में एडल्ट तो लाइबल होगा, जो मेजर है वो तो बेटा लाइबल होगा, और जो माइनर है वो नॉट लाइबल चलेगा, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। बढ़िया है। नेक्स्ट, श्योरिटी फॉर ए माइनर। सर, श्योरिटी
फॉर ए माइनर का मतलब है माइनर की गारंटी ली किसी ने. सपोज माइनर borrowed some money and some major person gave a guarantee for that. Surety for minor. सपोज एक बैंक से लोन हुआ और जो बोरोवर था वो था माइनर, तो बेटा ये तो नॉट लायबल है, ये तो पैसे देगा नहीं. अब इसकी गारंटी ली किसी ने जो कि श्योरिटी, और श्योरिटी इज मेजर पर्सन, तो बच्चों ये सिंपली लायबल होगा. तो यहां डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. इसको तो काट दो, ये कॉन्ट्रैक्ट, और बैंक इससे वसूली करेगा. तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एन अडल्ट दैट इज मेजर स्टैंड श्योरिटी फॉर ए माइनर, तो ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टी, जैसे कि उसी ने लोन लिया हो. बच्चों माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है? तो देखिए शेयर होल्डर नहीं बन सकता, और माइनर कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर. ठीक सर, माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो ही कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर. और अगर वो गलती से मेंबर बन जाता है तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से स्ट्राइक ऑफ कर देगी, मतलब उसका नाम काट दिया जाएगा. लेकिन माइनर सर अगर गार्जियन के थ्रू एक्ट कर रहा है तो बाय ट्रांसफर या बाय ट्रांसमिशन और फुल्ली पेड शेयर्स का शेयर होल्डर बन सकता है. सर ये एक्सेप्शन है, आपको याद होगा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस नंदिता जैन के केस में कंपनी लॉ बोर्ड डिसाइडेड दैट. तो ट्रांसफर से बन सकता है, मतलब डायरेक्टली कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगी, बट अगर कोई और शेयर बेच रहा है, माइनर खरीद रहा है, तो देयर कैन बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड है. और उस केस में शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, क्योंकि पार्टली पेड में कल को कंपनी कॉल करेगी, वो तो कह देगा मैं तो माइनर हूं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो फुल्ली पेड शेयर्स ट्रांसफर अगर होते हैं तो वो बन सकता है, अदरवाइज वो लायबल नहीं. सर नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट. टॉर्ट का मतलब है बेईमानी, टॉर्ट का मतलब है फ्रॉड, चीटिंग, हेराफेरी. तो ठीक है, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट. सर माइनर बेईमानी पे उतर आया, चीटिंग कर ली उसने, तो एज सच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लायबल नहीं है. लेकिन बच्चों यहां पर जो है वो, क्योंकि उसने बेईमानी करी है, तो टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग का मतलब सिविल कोड में ये लायबल होगा. सर एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वाइड ही है, परंतु टॉर्ट के केस में सिविल कोड में उसकी लायबिलिटी चलेगी. टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, मतलब गलत कार्य है. माइनर इज लायबल इन टॉर्ट अनलेस टॉर्ट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तब तो नहीं है, बट टॉर्ट मतलब बेईमानी है तो लायबल है. माइनर बोरोड ए हॉर्स फॉर राइडिंग. Only he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. तो minor was held liable for his failure to return certain instruments जो उसने हायर कर लिए दोस्त को दे दी. ये बेईमानी कर रहा है. तो बेईमानी के केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कुछ नहीं होगा, पर अंडर द सिविल कोड उसकी लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी चलेगी बेटा? माइनर की. तो बहुत लंबा हो गया. एनीवे, नाउ द नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या साउंड माइंड. तो बच्चों ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड. साउंड माइंड का मतलब है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. उसको समझ आ रहा है वो क्या कर रहा है, एंड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए रेशनल जजमेंट. वो जजमेंट ले पा रहा है.
कि मैं कर क्या रहा हूं. तो ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड. सर साउंड माइंड वाला करेगा वैलिड होगा, अनसाउंड करेगा तो वॉइड होगा. पुराना लॉ है, ठीक है, लिख नहीं रहा मैं इसको. सर अब देखिए, सपोज करिए ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, दिमाग खराब ही है उसका, बट समटाइम्स ऑकेजनली ऑफ साउंड, कभी कभी वो सही हो जाता है. तो जो सही समय है उस समय कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड होगा. हमको मेंटल स्टेट देखनी है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय साउंड माइंड है तो वैलिड है. तो अगर कोई व्यक्ति जो जनरली साउंड है कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, तो उस समय अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब अनसाउंड है तो वॉइड हो जाएगा, लेकिन बाकी टाइम में करेगा वैलिड होगा. ऐसी कोई जनरली अनसाउंड है, कभी कभी साउंड हो जाता है, तो जब साउंड है तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड होगा. मतलब वी हैव टू सी द मेंटल स्टेट एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू. सर एग्जांपल है, पेशेंट इन ए ल्यूनेटिक एसलम. ल्यूनेटिक एसलम मतलब पागलपन, हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड. तो उस इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं. ए सेन मैन, सेन का मतलब सही दिमाग, हु इज डिलेरियस फ्रॉम फीवर, बुखार बहुत ज्यादा है, या हु इज सो ड्रंक, बेवड़ा हो रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है. तो बेटा जिस समय वो बेवड़ा हो रखा है या डिलेरियस फ्रॉम फीवर है उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सर लास्ट लाइन में लिखा है अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. अनसाउंड वॉइड, साउंड वैलिड. नेक्स्ट लास्ट है इसी में कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन. तो देखिए जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, मतलब जिसको लॉ ने मना किया हुआ है, वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे कुछ लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं, उनके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे. और सर जी जैसे फॉरेन सोवरीन्स, दूसरे देश के एम्बेसडर्स, सोवरीन्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव, एलियन एनिमी, कोई दूसरे शत्रु देश का बंदा, कॉरपोरेशंस, कंपनीज जो उनके मेमोरेंडम से बाहर है, कन्विक्ट जो व्यक्ति जेल में है, इंसॉल्वेंट. ये कुछ लोग हैं बच्चों जिनको लॉ यह कहता है कि यह लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो देखिए, फॉर बीइंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द फर्स्ट थिंग इज पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड मोर ओवर ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ. अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अनसाउंड माइंड का वॉइड है, और डिस्क्वालिफाइड पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है. इट इज एक्चुअली नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, राइट. और माइनर के देखो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. और जो भी बात नहीं समझ में आए फील फ्री टू आस्क. आप लोग क्वेश्चंस कम पूछ रहे हो थोड़ा, तो क्वेश्चंस भी पूछा करो, और प्लीज आस्क ऑन ग्रुप ओनली, राइट. तो अगला है फ्री कंसेंट. आई थिंक इसको अब कल ले लें हम लोग, क्योंकि इट वॉज क्वाइट हैवी, है ना, समझने में टाइम लगेगा. फिर फ्री कंसेंट भी बड़ा है, तो इसको अपन कल स्टार्ट करेंगे. फिलहाल इतने ही रखते हैं बच्चों, अगली मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए नमस्ते.